नोटबुक पेंसिल लेके बैठना है। चैप्टर नंबर 3 जो हमने ऑलरेडी किया है, 5 शू पॉइंट्स। राइट डाउन 5 शू पॉइंट्स। 12 मेरिडियन। हमारे शरीर में 12 ऑर्गन्स है। राइट डाउन 12 ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के आगे लिखिए 12 ऑर्गन्स। 12 organs. These organs are lungs, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, bladder, kidney, heart governor, यानी pericardium, triple wormer, gallbladder and liver. These are 12 meridians. 12 organs है तो 12 organs के 12 meridians है। अभी ये तो हमने देखा कि 12 organs के 12 meridians है। कुछ ऑर्गन्स जो हैं जो सामने से चलते हैं तो उनको इन ऑर्गन्स कहते हैं, जो पीछे से चलते हैं बैक साइड से उनको यांग ऑर्गन्स कहते हैं। अभी ये अ, हर ऑर्गन जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी एंड द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर अर्थ, वाटर, फायर, वुड एंड मेटल, सॉरी। So every organ is also made up of 5 elements। तो कितने हो गए? 12 मेरिडियंस है और 5 एलिमेंट्स है। 12 मेरिडियंस है और 5 एलिमेंट्स है। तो 12 into 60, सॉरी 5, 12 into 5 कितना हो गया? 12 पंचे 60, 60। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 60 कमांड पॉइंट्स। 60 कमांड पॉइंट्स हो गए। तो वहां पे लिखो या अंडरलाइन करो बुक में 60 कमांड पॉइंट्स। हर एक ऑर्गन के उसके खुद के 5 एलिमेंटल पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम 5 शू पॉइंट्स कहते हैं। तो ऐसे 12 मेरिडियंस है तो 12 मेरिडियंस के हर एक के 5, तो 12 into 5, 12 5 जा 60। तो 60 होते हैं, तो टोटल कमांड पॉइंट्स है 60। अब इसमें जिंगवेल पॉइंट्स जो है वो कहाँ होते हैं? जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, हाँ, जिंगवेल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे टिप्स पे होते हैं। वो फिंगर के टिप्स से होंगे या टो के टिप्स पे होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, लिखो अभी जिंगवेल पॉइंट्स। जिंगवेल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हार्ट का जिंगवेल पॉइंट है H9। आपको लिखना है अभी। हार्ट का जिंगवेल पॉइंट है H9। पेरिकार्डियम का जिंगवेल पॉइंट है P9। और लंग्स का जिंगवेल पॉइंट है LU11। ये है LU11। ये है H9 और ये है पेरिकार्डियम 9। तो ये इस तरह से ये तीन या इन साइड से हो गए, अंदर की साइड से, हाथ के अंदर की साइड से 3 मेरिडियंस है जो इन मेरिडियंस है। तो ये इन मेरिडियंस के हैं H9, P9 और LU11। फिर अभी ये यांग साइड से 3 चल रही है मेरिडियंस। ये तो अंदर की साइड से चल रही है और ये बाहर की साइड से चल रही है। तो इसके जिंगवेल पॉइंट्स कौन से हो गए? जिंगवेल पॉइंट्स है यांग मेरिडियंस के। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से चलती है, तो ये H1, सॉरी SI1 ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिंगवेल पॉइंट, SI1। फिर ये रिंग फिंगर से चलती है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ये चल रही है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। तो ये है ट्रिपल वार्मर 1। ये है जिंगवेल पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर। और लार्ज इंटेस्टाइन का है ये, जो अंगूठे के साइड से चलती है अपना इंडेक्स फिंगर पे।
पीछे के साइड से, यांग साइड से। तो ये है LI1, LI1। ये हो गए इनके इन ऑर्गन्स के जिंगवेल पॉइंट्स, H9, P9, LU11, SI1, TW1 और LI1। ये हो गए जिंगवेल पॉइंट्स जो हमारे फिंगर के टिप्स पे होते हैं। फिर उसके बाद में अभी ये यांग मेरिडियन का जिंगवेल पॉइंट है। स्प्लीन का जिंगवेल पॉइंट है, जो कि स्प्लीन मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होती है बिग टो से। तो बिग टो का स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट है होता है SP1। तो ये है स्प्लीन का जिंगवेल पॉइंट। फिर उसी बिग टो के दूसरे साइड में फिंगर्स की तरफ लीवर 1, ये होता है लीवर 1। और किडनी का है जो नीचे होता है, जो पैर के नीचे होता है K1। तो ये जिंगल पॉइंट है। इन अभी ये जो है ये या इन मेरिडियंस है। स्प्लीन इन मेरिडियन है, लिवर इन मेरिडियन है और के भी इन ऑर्गन है। ये तीनों इन ऑर्गन्स है। तो इनके इन ऑर्गन्स के जिंगवेल पॉइंट्स है SP1, लीवर 1 और K1। ये हमेशा याद रखना है कि जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं वो फिंगर टिप्स पे होते हैं। ये हो गए इन ऑर्गन्स के। और फिंगर टोज पे ही पे मैंने ये नहीं किया है शायद। बुक में देखना, बुक में देखना सिंगल पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियंस, पैर पे चलने वाले यांग मेरिडियंस। किडनी हो गई, स्प्लीन हो गया। यहाँ पे और कौन सी चल रही है? स्टमक, स्टमक 45। हाँ, स्टमक 45। ये यांग मेरिडियंस जो जिंगवेल पॉइंट्स है। स्टमक 45, गॉल ब्लैडर 44 और UB 67। ये सब लिख लिए। स्टमक 45, गॉल ब्लैडर 44 और UB 67। ये सब हो गए जिंगवेल पॉइंट्स। अभी ये अपने हाथों पे और पैरों पे आपको मार्क करने हैं और मुझे दिखाना है। अभी ये आपको अपने हाथों पे और पैरों पे मार्क करके मुझे दिखाना है। जिंगवेल पॉइंट्स। बुक में देखिए, बुक में देखिए और अपने फिंगर्स पे मार्क कीजिए और अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। और ये हमेशा याद रखना है कि इन इन और मेरिडियंस जो है
इनके जो स्टार्ट होता है वुड फायर और मेटल वाटर, और यांग यांग जो ऑर्गन्स है उनका स्टार्ट होता है मेटल से, मेटल वाटर वुड फायर एंड अर्थ। ये हमेशा याद रखना है। एल आई का वन जो होता है पॉइंट, LI1 वो मेटल पॉइंट है और ये जिंगवेल पॉइंट है। ST45 ये लास्ट पॉइंट है, ये मेटल पॉइंट है। SI1 ये लास्ट पॉइंट है, वो मेटल पॉइंट है। यूपी का 67 मेटल पॉइंट है, SI1 का मेटल पॉइंट है और जीबी का 44 ये भी मेटल पॉइंट है। तो यांग मेरिडियंस के सभी ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स है वो मेटल से स्टार्ट होते हैं, मेटल एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, ये भी याद रखना है। इनके जो है वो इन मेरिडियंस के वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, और यांग का स्टार्ट होगा मेटल वाटर वुड फायर और अर्थ। अभी याद रखते समय कैसे रखना है, आपको ये लिखना है। अभी वुड का यांग का 1 नंबर का जो है 1 2 3 5 11 ऐसे याद रखना है। 1 2 3 5 11। फिर इधर इधर ये इस तरह से वुड फायर अर्थ मेटल वाटर 11 11 ये लास्ट पॉइंट है। 11 10 9 5 8, सॉरी 8 5। SP 1 2 3 5 9। H ये लास्ट होता है 9 8 7 4 3। ये 1 2 3 5 8। ये ये टेबल अगर आपने याद कर लिया तो ये इजी जाता है। अभी इससे भी इजी वाला टेबल जो है, ये देखिए ये शेयरिंग हो रहा है क्या? शेयरिंग हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है और शेयरिंग भी हो रहा है। हाँ। ये जो है, ये जो टेबल है, ये टेबल लर्न करने के लिए इजी है। अभी आपको ये 60 कमांड पॉइंट्स जो है ये किस तरह से लर्न करने हैं। ये लंग है, पेरिकार्डियम है, हार्ट है, स्प्लीन है, लीवर है और किडनी है। ये सभी जो है ये
इन ऑर्गन्स है, ये सभी जो है इन ऑर्गन्स है। अब ये इन ऑर्गन्स इस तरह से आपको लर्न करना है। 11 10 9 8 5, 11 10 9 8 5, ये है लंग का वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। अगर आपको पूछा कि लंग का मेटल पॉइंट कौन सा है तो LU8, ये आपको लर्न ही करना है। पेरिकार्डियम का 98753, ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 11 10 9 8 5, 98753, 98743, सिर्फ यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये 4 है। SP1 SP2 SP3 SP5 SP9, लीवर 1 लीवर 2 लीवर 3 लीवर 4 और लीवर 8, 1 2 3 4 और ये 8, एक 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 करके जैसे बचपन में हमने याद किया था वैसे ही हमें ये याद करना है। 1 2 3 4 8 लीवर का इस तरह से याद करना है। लीवर 1 लीवर 2 लीवर 3 लीवर 4 लीवर 8, वाटर पॉइंट है लीवर 8। तो ये फर्स्ट जो आते हैं, जो फिंगर टिप्स पे आते हैं, वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है। ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये भी ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो होता है मेरिडियन के ऊपर का, वो जिंगवेल पॉइंट होता है। ये है जिंगवेल पॉइंट। तो ये याद रखना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये मेटल से स्टार्ट होता है, यांग वाला जो स्टार्ट होता है वो मेटल से स्टार्ट होता है, और इनके सभी ऑर्गन्स वुड से स्टार्ट होते हैं। तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये याद रखना है। वुड फायर अर्थ मेटल वाटर वुड फायर अर्थ। और याद करते समय 1 2 3 5 11 ये LI के हैं। SI 1 2 3 6 10, ये तो याद ही करना है। ये सैंजियो है। ये SJ1 SJ2 SJ3 SJ6 और SJ10। ये SI1 SI2 SI3 SI5 और SI, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 है, यहाँ पे 5, ये दोनों 5 5 है, ये सिर्फ ये 6 है, और यहाँ पे 10 है, 11 10 और ये 8 है। तो थोड़ा सा समझ के याद करना है हम लोगों को। स्टमक का ये 45 44 43 41 और ये 36 है। अ, और ये GB 44 43 41 38 और 34, 67 66 65 60 और 40, ये है 60 कमांड पॉइंट्स। 5 ट्रांसपोर्टिंग या 60 कमांड पॉइंट्स है। इनको ये टेबल जो है, ये टेबल से आपको याद करना है। आपने मार्क किया अपने हाथों पे, पैरों पे, हाथों पे पैरों पे मार्क किया? ठीक है, बाद में करना। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आज आज जिंगवेल पॉइंट्स और फायर और मेटल वाटर सभी पॉइंट्स जो है आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क है कि ये सभी पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स अपने हाथ पे और पैरों पे मार्क करने हैं, जो कि फिंगर टिप्स से स्टार्ट होंगे, टोज के टिप्स से स्टार्ट होंगे और अपने घुटने तक ही जाएंगे, नी तक ही जाएंगे, और हाथों पे एल्बो तक ही जाएंगे। सिर्फ यहाँ तक ही है ये। 1 2 3 4, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 4 5, ये इस तरह से ये 5 पॉइंट्स एक मेरिडियन का है। 1 2 3 4 5,
जो लास्ट वाले हैं सी पॉइंट्स जो है, वो सी पॉइंट जो है वो कोहनी पे आते हैं। सी पॉइंट्स कोहनी पे आते हैं और पैर में घुटने पे आते हैं, पैर में नी पे आते हैं। और ये 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं आज, और फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर करना है। ये मार्क करके इसका फोटो शेयर करना है और ये लिखना है, याद करना है। ये सभी पॉइंट्स जो है ये याद करना है। ये 1, 1, 1 पॉइंट है, ये 2, 2, 2 पॉइंट है, ये 3, 3, 3 पॉइंट है, ये 5, 4, 7 है। अब यहाँ पे सिर्फ अपना दिमाग लगा के लर्न करना है। SP5 लीवर 4 के 7, सी सी पॉइंट्स जो है वो SP9 लीवर 8 और के 10। तो ये आपको याद करना है। तो ये हो गए 60 कमांड पॉइंट्स। सिंगल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इमरजेंसी पॉइंट है, GB26 और K1। ये इमरजेंसी पॉइंट है जिंगवेल का ही। अभी हमें आगे देखना है गॉल ब्लैडर, एक एक मेरिडियन का। गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर का 44। If the pulse is stringy, patient is fond of cleanliness and is short-tempered, and then the patient is of gallbladder constitution. gallbladder constitution का जो पेशेंट होता है ना, उसको इतना क्लीनलीनेस इतना पसंद होता है कि वो हमेशा साफ सफाई ही करता रहता है। उसको थोड़ा सा भी कचरा या इधर उधर हो गया वो नहीं चलता है। वो होते हैं गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग होते हैं वो। और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं, गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बहुत स्ट्रिंगी होता है और उसको क्लीनलीनेस बहुत पसंद होता है। डर्ट उसको अच्छा ही नहीं लगता है, गंदापन उसको अच्छा ही नहीं लगता है, और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ये किसका, ये गॉल ब्लैडर, ये जो है ये गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो होता है वो पेशेंट। If this kind of patient is having problem in midriff, as well as there is a pain between the ribs and ilium at the side of the body flank, even in this acute condition, the patient is asking for the cleanliness of bed, room, then treatment should be on GB44। अगर ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट अगर बीमार पड़ गया, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मिडरिफ पे होगा, यानी कि बीच में, बीच का जो पोर्शन है हमारा रिब्स का, रिब्स के पोर्शन में उसको प्रॉब्लम होगा। और वो अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया, तो वो डॉक्टर को कहेगा, नर्स को कहेगा मेरा बेड साफ कर, क्लीन क्लीन बेड चाहिए। तो ऐसा वो पेशेंट होगा, तो उसको GB44 को हमें ट्रीट करना है। GB44। इफ देर इज अ फीवर ऑल्सो देन ट्रीट GB43। नेक्स्ट पॉइंट जो है, if the patient's bone joints are weak, flaccid and numb, then the treatment would be on GB41। अगर कुछ पेशेंट के बोन्स के जॉइंट्स वीक हो गए हैं, जॉइंट्स अगर वीक हो गए हैं, तो या फ्लैसिड हो गए हैं या नमनेस आ गया है, तो ऐसे में एक पॉइंट हमें ट्रीट करना है, वो है GB41। If there is a coldness in the body of the patient and the patient is complaining of breathlessness, cough, then treat GB38। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को हम GB34 पे ट्रीट करेंगे। If the extremities of patient are cold and patient is also experiencing belching, hiccups, vomiting, trembling of hands and legs, and then treat GB34। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास और वो पेशेंट जो है, उसके जो हाथ और पैर जो है वो ठंडे ठंडे हो गए हैं,
और वो बेल्चिंग, उसको डकारे आ रही है, हिचकी आ रही है, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन उसको हो रहा है, तो ऐसे वक्त उसको क्या करना है, GB34 पर ट्रीट करना है। GB34 generally midriff pain in this type of patient is because of muscular trouble. जो मिडरिफ में पेन जो होता है वो जनरली मस्कुलर ट्रबल के कारण होता है, while it may look like angina pain, actually it is not angina pain। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हार्ट में ही कुछ हो गया है, छाती में दर्द हो रहा है ऐसे लगता है, लेकिन वो हार्ट का पेन नहीं होता है, वो होता है मस्कुलर पेन होता है, क्योंकि वो हार्ट के रिब्स के पास ही वो पेन होता है, इसलिए मिड रिब में होता है ना। इसलिए वो लगता है कि एंजाइना पेन है, लेकिन वो एंजाइना नहीं होता है, मस्कुलर ट्रबल होता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, GB34 पे ट्रीट करना है। गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट जो होता है वो यूजुअली क्लीनलीनेस लविंग होता है, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, वो जल्दी इरिटेट हो जाता है, किसी भी बात से वो जल्दी इरिटेट होता है, और शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। स्ट्रिंगी पल्स होती है, पल्स अगर देखी तो वो स्ट्रिंगी पल्स होती है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के आधार पर कौन सा पॉइंट यूज करना है, तो ये टेबल है, ये टेबल सामने अगर होगा तो आप ट्रीट कर पाओगे। मिडरिफ फ्लैंक पेन है तो GB34, फीवर है GB43, वीक जॉइंट्स है GB41, कोल्ड एंड कफ है GB38, कोल्ड लिम्स है, हिकअप्स है, वोमिटिंग है तो GB34। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर का। वैसे ही लीवर का देखते हैं, अभी ये जो लीवर है हमारा, लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इफ द पेशेंट इज हैविंग फॉलोइंग सिम्टम्स, देन मिडरिफ पेन इज नॉट द एंजाइना पेन। मिडरिफ में जो पेन होता है वो एंजाइना नहीं होता है, वो एक्चुअली मस्कुलर पेन लीवर और गॉल ब्लैडर के कारण ही होता है। पेशेंट्स बॉडी इज वीक and the muscles are deteriorated, deteriorating, मसल्स वीक हो रहे हैं, पेशेंट की बॉडी भी वीक हो रही है। फीलिंग स्पास इन calves एंड पेन अराउंड द नेवल एरिया। नेवल में ऐसे लगता है कि कुछ अकड़ गया है, और उसके मसल्स वीक हो रहे हैं, दिन ब दिन मसल्स वीक होते जा रहे हैं, बॉडी वीक होती जा रही है, नर्म एक्सट्रीमिटीज, स्ट्रिंगी पल्स एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर ये सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो समझना चाहिए कि लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। दिस काइंड ऑफ पेशेंट मस्ट बी हैविंग स्पैस्टिक पेन बिकॉज ऑफ डिफिशियंट एनर्जी, एनर्जी डिफिशियंसी के कारण होता है। देन ट्रीट लीवर वन जिंगवेल पॉइंट, लीवर वन जो जिंगवेल पॉइंट है उसके ऊपर ट्रीट करना है। इन केस ऑफ कोल्ड फीलिंग, ठंडा फील होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लीवर टू पे ट्रीट करना है। ये हम इसको टोनिफिकेशन करेंगे, या सबसे अच्छा है कि मेथी दाना लगा दो या मटर का दाना लगा दो। इफ क्रैम्प्स एंड स्पार्क्स आर देयर, अब अगर किसी को पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्पाम्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, लीवर थ्री पे ट्रीट करना है, मटर का दाना लगा दो लीवर थ्री के ऊपर। इफ देर इज अ रूमेटिक पेन of joints and extremities, or any pain in the body, treat liver 3। अगर रूमेटिक पेन यानी कि जो जॉइंट्स वाला पेन होता है ना, तो हाथों के अकड़ जाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं फिंगर्स के जॉइंट्स, तो ये जॉइंट्स का रूमेटिक पेन जब होता है, एक्सट्रीमिटीज का जो होता है, तो लीवर थ्री पे ट्रीट करना है। If patient complains the coughing, infection and breathlessness, then treat liver 4. Liver 4. Coughing, infection and breathlessness, liver 4. If patient has vomiting, belching, hiccups, flatulence, trembling of extremities, fever, heat in body, cold extremities,
देन ट्रीट लीवर 8 जो कि हमारे नी पे होता है। तो ये सब 5 पॉइंट्स है। ये सभी 5 पॉइंट, हम सब सभी ऑर्गन के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो लीवर की डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स, स्पाम्स या क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन एंड नम लिम्स। अगर ये सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए लीवर डिफिशियंसी के ये सिम्टम्स है। तो ये यहाँ पे वही दिया है, डिफिशियंट स्पैस्टिक पेन लिवर 1, कोल्ड अगर फील कर रहा है वो पेशेंट तो लिवर 2, क्रैम्प्स आ रहे हैं लिवर 3, जॉइंट पेन है लिवर 3, कफ एंड ब्रेथलेसनेस है लिवर 4, वोमिटिंग और फीवर है तो लिवर 8। तो ये हो गया लिवर का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का उसी तरह से, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी परत है ये, जहाँ पे सब एब्सॉर्ब होता है जो भी डाइजेशन हुआ है स्टमक में। तो वो स्टमक का डाइजेशन हुआ जो भी लिक्विड है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेता है और उसी से ब्लड बनता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की स्किन है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। If pulse is superficial and fluidic, the face is flushing, the mouth is dry, patient is very social and laughs on small matters, then treatment would be on shoe points of small intestine. अगर कोई पेशेंट है जिसकी पल्स सुपरफिशियल चल रही है ऊपर के ऊपर और फ्लडिंग टाइप की है, और उसका फेस जो है वो फ्लशिंग टाइप है, माउथ उसका ड्राई ड्राई हो रहा है, उसको प्यास लग रही है, ड्राई हो रहा है, ये ऐसा पेशेंट जो होता है वो सोशल वर्कर ज्यादा होता है, सोशल होता है वो, और वो किसी भी बात पे हंसता है। ऐसा पेशेंट जो छोटी छोटी बातों पे उसे हंसी आती है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, 5 पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 पॉइंट पे ट्रीट करना है। पेन नियर राइट साइड ऑफ द नेवल ऑल्सो ऑकर्स। राइट साइड में, नेवल के राइट साइड में पेन होता है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो। इफ पेशेंट हैज पेन इन मिडरिफ देन ट्रीटमेंट ऑन SI1। मिडरिफ में पेन है तो ये रिलेटेड है ना सब, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सभी पॉइंट्स जो है ये लगाने चाहिए। SI1 सभी जिंगवेल पॉइंट्स। फॉर फीवर, अगर फीवर है तो हम ये 2 नंबर के पॉइंट्स लगाएंगे। सभी ऑर्गन्स के 2 नंबर के पॉइंट्स जो है वो फीवर के लिए होते हैं। फॉर फीवर ट्रीट SI2। फॉर जॉइंट पेन्स, वीक जॉइंट्स ट्रीट SI3। जॉइंट पेन के लिए। इफ हीट इन बॉडी इज डिफिशिएंट एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर बॉडी, इफ हीट इन बॉडी इज डिफिशिएंट, अगर हीट कम हो गई है और या कहीं पे अटक गई है तो SI4 पे ट्रीट करना है। फॉर वोमिटिंग, बेल्चिंग, कोल्ड हैंड्स, फीट्स, हॉट हेड ट्रीटमेंट SI8। तो इस तरह से ये SI के 5 पॉइंट्स है। मिडरिफ पेन SI1, फीवर के लिए SI2, जॉइंट पेन के लिए SI3, हीट ऑब्स्ट्रक्शन, हीट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो SI4, वोमिटिंग या कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के लिए SI8। यंग स्प्रिंग पॉइंट्स, अब वो हो गए जिंगवेल पॉइंट्स हो गए। ये यंग स्प्रिंग पॉइंट्स क्या है, फायर पॉइंट्स। अभी इनके जो होते हैं वो फायर पॉइंट्स होते हैं और यांग के जो होते हैं वो वाटर पॉइंट्स होते हैं। फाइब्रिल डिसीजेस और अक्यूट डिसीजेस के लिए ये जो यंग स्प्रिंग पॉइंट जो होते हैं वो उनका इस्तेमाल होता है। जिंक वेल के बाद में ये यंग स्प्रिंग पॉइंट्स जो कि फाइब्रिल या अक्यूट डिसीजेस में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड नंबर के फंडामेंटल्स क्या है, वाटर पॉइंट्स ऑफ यंग मेरिडियंस ट्रीट हॉटनेस सिम्टम्स। हॉटनेस सिम्टम्स जब होते हैं यानी कि गर्मी जब बढ़ जाती है तो ये वाटर पॉइंट्स है ना, तो ये वाटर पॉइंट्स है। तो जब हॉटनेस बढ़ जाती है तो ये इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हमें करना है। ऊपर के पॉइंट्स को हमने फीवर के लिए इस्तेमाल किया था, अभी यहाँ पे ये वाटर पॉइंट्स हम
हॉटनेस के लिए कर रहे हैं, यानी कि ठंडा करने के लिए। GB43, SI2, UB66, ST44, TW2, LI2, ये सेकंड सेकंड नंबर के पॉइंट्स है। फायर पॉइंट्स ऑफ इन मेरिडियंस, ये है वाटर पॉइंट्स है, और ये है फायर पॉइंट्स सेकंड नंबर। H8, P8, SP2, LU10, K2 और लिवर। हॉटनेस सिम्टम्स जैसे कि फीवर, रेड टंग, एसिडिटी, टू मच थर्स्ट, क्रेविंग, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का क्रेविंग होना, रेड ड्राई क्रैक लिप्स, लाल हो गए लिप्स और क्रैक्स आ गए उसके ऊपर, शॉर्ट टेम्पर, रेस्टलेसनेस, बर्निंग इन एक्सट्रीमिटीज, कॉन्स्टिपेशन, फास्ट पल्स, लेस यूरिनेशन, ये सब है हॉटनेस के सिम्टम्स। जब हॉटनेस बढ़ जाता है, हॉटनेस एनर्जी जब बढ़ जाती है बॉडी में, तो ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कोल्डनेस सिम्टम्स क्या है? जब कोल्डनेस एनर्जी बढ़ जाती है तो स्लीप कर्ल्ड, फोल्डेड लेग्स, हम ऐसे पैर अंदर लेके सो जाते हैं ना जब ठंडा लगता है तब। डज नॉट वांट टू टॉक, इतनी ठंडी लगती है कि वो बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। येलो ब्लैक लिप्स, ब्लैक लिप्स ठंडा पड़ जाने के कारण, एनर्जी घट जाने के कारण ब्लैक लिप्स हो जाते हैं, येलो लिप्स हो जाते हैं। वाइट टंग, टंग जो है वो वाइट हो जाती है पूरी, कफ बढ़ जाता है। नो थर्स्ट, लाइक्स हॉट ड्रिंक्स एंड फूड, एक्सेस साल्वेशन, एक्सेस यूरिनेशन, कोल्डनेस के कारण एक्सेस यूरिनेशन होता है, लूज मोशंस होते हैं, एनर्जी कम हो गई है तो लूज मोशंस हो जाएंगे, डाइजेशन ही नहीं होगा इसलिए लूज मोशंस हो जाएंगे, स्लो पल्स चलती है। कोल्डनेस के कारण, कोल्डनेस है तो सर्कुलेशन ही नहीं होगा ब्लड का, तो स्लो पल्स चलेगी। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हैंड्स भी कोल्ड हो जाएंगे, फीट भी कोल्ड हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स है कोल्डनेस के। तो ये सिम्टम्स के आधार पर हमें देखना है कि आगे का हमारा जो पेशेंट है वो किस टाइप का है, या हॉटनेस टाइप का है या कोल्डनेस टाइप का है। टू स्ट्रीम पॉइंट्स, अर्थ पॉइंट्स एंड वुड पॉइंट्स इन, ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स, टू स्ट्रीम पॉइंट्स में आता है इन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट्स आते हैं, और यांग ऑर्गन के वुड पॉइंट्स आते हैं टू स्ट्रीम में। यूज फॉर rheumatic disorders, chronic sub acute stages, especially small joints, स्मॉल जॉइंट्स पे जो रूमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। जो अर्थ पॉइंट होते हैं इनके और वुड के, यांग के वुड पॉइंट्स होते हैं। अर्थ पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स जो है वो ट्रीट रूमेटिक ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर्स। ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, या लंग्स में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रूमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ब्लॉक्ड नोज, नोज ब्लॉक हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, उस ऑर्गन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण नोज हमारा ब्लॉक हो जाता है। येलो कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन येलो हो जाता है। ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, सोलन नोज, सूजन आ जाती है नोज के ऊपर। गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब है अर्थ के, इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स जो है वो है लिवर 3, P7, ये थर्ड थर्ड नंबर के जो पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर के। लिवर 3, P7, H7, K3, SP3, LU9, ये है अर्थ पॉइंट्स है, जिसको हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स भी कहते हैं। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स भी है। फूड पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन्स, ये स्प्रिंग, ये जो है चू स्ट्रीम में वुड पॉइंट्स आते हैं यांग के, ये वुड एनर्जी वाले। GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 और LI3, जो कि वीकनेस ऑफ मसल्स,
जो बाकी बचा है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम आ गए थे, कोल्डनेस हो गया, जिंग रिवर। हाँ, जिंग रिवर तक हम आ गए थे। शू स्ट्रीम पॉइंट्स हमारा हो गया। तो ये शू स्ट्रीम के बाद में, शू स्ट्रीम पॉइंट्स जो है वो इन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट्स होते हैं और यांग ऑर्गन के वुड पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि रूमेटिक अर्थ पॉइंट्स जो होते हैं इन ऑर्गन्स के, वो हम यूज करते हैं रूमेटिक या ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर्स जब होती है, जैसे कि ब्लॉक नोज, येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, सोलन नोज, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं लिवर 3, P7, H7, K3, SP3, LU9। और वुड पॉइंट्स होते हैं यांग ऑर्गन्स के, जो कि हम यूज करते हैं वीकनेस ऑफ मसल्स एंड डिप्लीशन ऑफ लीवर की में हम यूज करते हैं। GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 और लीवर 3, ये जो है ये थर्ड नंबर के जो पॉइंट्स है शू स्ट्रीम में, फाइव शू स्ट्रीम, 5 शू पॉइंट्स में। तो ये स्ट्रीम वाले पॉइंट्स है, शू स्ट्रीम पॉइंट्स। उसके बाद में है अभी जिंग रिवर पॉइंट्स। जिंग रिवर पॉइंट्स जो है ये है अभी फोर्थ नंबर के पॉइंट्स, 5 शू पॉइंट्स में ये आ गए फोर्थ नंबर के पॉइंट्स। तो ये जो होते हैं ये रिस्ट पे होते हैं, या फिर हमारा जो एंकल जॉइंट होता है वो एंकल जॉइंट पे ये पॉइंट्स होते हैं। हाथ में रिस्ट पे होते हैं, रिस्ट और एंकल्स जॉइंट ऑफ द फीट। इन ऑर्गन्स का मेटल पॉइंट होता है। इन ऑर्गन के सभी मेटल पॉइंट जो होते हैं वो रिस्ट पे होते हैं। यांग ऑर्गन के फायर पॉइंट्स होते हैं वो रिस्ट और एंकल पे, फीट पे होते हैं। ये क्या है, रिवर वाले पॉइंट्स। रिवर वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखना है। जिंग रिवर पॉइंट जो होता है वो होता है रिस्ट पे या फिर एंकल जॉइंट पे। इंडिकेशन क्या है, ये क्यों कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर किसी का हो जाए, ब्रेथलेसनेस अगर किसी को हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ हो गया है बहुत सारा, इरेगुलर बॉडी टेम्परेचर हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये इरेगुलर बॉडी टेम्परेचर के लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए ये जो रिवर वाले जो पॉइंट्स है वो यूज होते हैं। वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग, कफ, वीक डिफेंसिव एनर्जी। लीवर 4, अब ये पॉइंट्स कौन से हैं ये याद रखने हैं। लीवर के पॉइंट्स कौन से हैं? लीवर 4 रिवर के पॉइंट्स है। हाँ, ये लीवर 4, P5, K7, H4, SP5 और LU8, ये फोर्थ नंबर के पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स में। और फायर पॉइंट्स ऑफ यांग, ये हो गए इन ऑर्गन के, ये हो गए इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स। इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स है जो कि रिवर, जिंग रिवर पॉइंट्स है, जिंग रिवर पॉइंट्स। और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? ब्रेथलेसनेस में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ के लिए, कफ के लिए ये सब पॉइंट्स है। अभी यांग ऑर्गन के जो होते हैं जिंग रिवर, वो फायर पॉइंट्स होते हैं। फायर पॉइंट्स यानी 4 नंबर का पॉइंट है, फायर पॉइंट है GB38, TW6, UB60, SI4 और लीवर 5। ये है फायर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियंस। यंग स्प्रिंग, इन फायर यांग वाटर, अभी ये याद रखने के लिए दिया हुआ है। हाँ, 5 शू पॉइंट्स जो है, जो बुक में हमें दिए हुए हैं उसके आधार पर हाँ, ये सभी चार्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एजेंट स्ट्रेट। अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट से लड़ना है तो हमें मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स, जिंग रिवर पॉइंट्स को यूज करना है, जैसे कि लिवर 4, P5, K7, H4, SP5 और LU8। अर्थ पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन्स, ही सी पॉइंट्स, जीवित अभी ये अर्थ पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन्स, यांग ऑर्गन में लास्ट में आता है अर्थ वाले सभी सभी पॉइंट्स।
तो वो है ZD34, TW10, UV54, SI8, ST36 और LI11। ये जो रिवर वाले जो पॉइंट्स है, जिंग रिवर जो पॉइंट्स है, ये बॉडी डिफेंस के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो रिस्ट पे है या एंकल जॉइंट पे है, वो इन्फेक्शंस के लिए, वेदर चेंजेस के लिए, पैथोजेंस के लिए, वीकनेस के लिए, ये ये पॉइंट्स। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें कहा जाता है कि रिस्ट को अच्छी तरह से मसाज करो, एंकल जॉइंट को अच्छी तरह से मसाज करो। हमारे पूर्वजों ने हमें बैंगल्स पहनने के लिए कहा है। क्यों बैंगल्स पहनते हैं हम? क्योंकि वो आके यहाँ पे स्पर्श करते हैं, हमारे रिस्ट को स्पर्श करते हैं। हम एंकलेट्स पहनते हैं, पैंजन पहनते हैं पैरों में, जिससे कि ये जो जिंक रिवर पॉइंट्स जो है, ये सभी जिंक रिवर पॉइंट्स जो है वो प्रेस होते हैं या टच होता है उसको। जो हम सिल्वर मेटल पहनते हैं, वो सिल्वर मेटल इन पॉइंट्स को टच होता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूप्रेशर होता है, तो इसलिए हम वो पहनते हैं। ही सी पॉइंट्स, अब इसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट जो है वो ही सी पॉइंट्स। इन ऑर्गन्स का वाटर पॉइंट, लास्ट वाला जो है, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, तो इन ऑर्गन्स का वाटर पॉइंट्स होते हैं सी वाले, और यांग के अर्थ पॉइंट्स जो लास्ट में होते हैं, मेटल से स्टार्ट होते हैं वो। ही सी पॉइंट्स आर लोकेटेड नियर नीज एंड एल्बोज। अब ये ही सी पॉइंट्स जो है सभी ये नीज के और एल्बोज पे होते हैं हमारे, सामने से पीछे से। सामने से होते हैं वो इन ऑर्गन्स के होते हैं, और पीछे से, नी के पीछे से या एल्बो के पीछे से जो होते हैं वो यांग ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्टर्ब इंटरनल बॉडी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे धूप है बाहर, तो उसके कारण हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब इस सर्दी बाहर ज्यादा होती है तो हमारी इंटरनल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बाहर आंधी आई, तूफान आया, धूल आई बहुत सारी, तो उससे हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये ऐसे में ही ये इन पॉइंट्स को यूज करना है। कॉन्ट्रावेक्शंस हैपन्स, बहुत सारी बार कॉन्ट्रावेक्शंस होते हैं, तो उस वक्त डायरिया, उल्टी मूवमेंट, जो उल्टा होता है, कॉन्ट्रावेक्शंस यानी कि उल्टा, जो हमारे शरीर से बाहर आ रहा है, तो उसको ऐसे मूवमेंट्स। कॉन्ट्रावेक्शन का मीनिंग क्या है? जो बॉडी फ्लूइड्स है वो रिवर्स डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रावेक्शन, उल्टी दिशा में चलना। जिसे अंदर नीचे जाना था, जो हमने खाया है उसको नीचे अंदर जाना था, वो अंदर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से उसका जर्नी था। लेकिन क्या होता है कि वो स्टमक से उल्टा बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है, जिसे हम वोमिटिंग कहते हैं। तो ये उल्टी, तो ये जो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है उसको कहते हैं कॉन्ट्रावेक्शन, एनर्जी का उल्टी दिशा में चलना। सिम्टम्स क्या है कॉन्ट्रावेक्शंस के? जैसे कि नौशिया, वोमिटिंग, हिकअप्स, बेल्चिंग, एक्सेस गैस, ट्रेमलिंग इन लिम्स, फीवर ऑन एंड ऑफ, हीट इन बॉडी, हेड, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। इस तरह से ये जो कॉन्ट्रावेक्शन है, अभी कॉन्ट्रावेक्शन जब हो जाए तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है उसके लिए? ST36 सप्लाइज एनर्जी टू बॉडी सेंटर, करेक्ट्स रिवर्स की, जो रिवर्स हो गई है कि उसको ये करेक्ट करता है ST36। फंडामेंटल्स ऑफ सी पॉइंट्स फॉर बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस। सी पॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जो बॉडी फ्लूइड्स है हमारे शरीर के, उसका जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वक्त हम ही सी पॉइंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब ही सी पॉइंट्स कौन से हैं? Liver 8, P3, H3, SP9, LU5, K10, ये जो है ये ही सी पॉइंट्स है इन ऑर्गन्स के लिए। Liver 8 मसल लॉस, वेट गेन, अगर मसल लॉस हो रहा है
तो लीवर 8 को हमें पे ट्रीट करना है। SP9 रिमूव एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स। SP9 जो है ये अगर एक्सेस बॉडी फ्लूइड हो गया है तो उसको ये रिमूव करता है SP9। फॉर वाइटल एनर्जी ये था बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए। अभी वाइटल एनर्जी इम्बैलेंस अगर हो जाए, अर्थ पॉइंट्स ऑफ यंग ऑर्गन्स, सभी जो अर्थ पॉइंट्स है यंग ऑर्गन्स के, उसको हम उस पे हमें ट्रीट करना है। GB34, TW10, SI8, ST36, LI11, UB54, ये जो है ये अर्थ एलिमेंट्स है, अर्थ पॉइंट्स है यंग ऑर्गन्स के। और ये हीसी पॉइंट्स है, ये हीसी पॉइंट्स है। हीसी पॉइंट्स GB34 मोशन सिकनेस के लिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के वक्त हमें डिजीनेस आ जाता है और चक्कर चक्कर जैसा आ जाता है, तो उसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। वोमिटिंग होती है फिर, तो ऐसे में GB34 पे ट्रीट करना है। एसिडिटी बेल्चिंग के लिए ST36, हाई बीपी कैंसर पेन के लिए ST36 प्लस LI11, टेम्परेचर रेगुलेटर है LI11। तो ये सब ही सी पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स क्या है? जो ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, हाथ ऐसे थर 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 कांपते हैं ना, हाथ ट्रेम्बलिंग, तो ट्रेम्बलिंग अगर हो रहा है तो ट्रेम्बलिंग के लिए ट्रीटमेंट है LI11, TW10, SI8, H3, P3 और LU5। ये मेन पॉइंट्स है ट्रेम्बलिंग के लिए। सपोर्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं इसके लिए? LI3, TW3, SI3, H7, P7 और LU9। अगर ये हैंड में ट्रेमलिंग हो रहा है, किसी के हाथ कांप रहे हैं, तो ये उसके लिए ये पॉइंट्स हमें लगाने हैं। अगर किसी के पैरों में ट्रेमलिंग है तो ST36, UB54, GB34, लीवर 8, K10, SP9, इसको सपोर्ट करने के लिए GB34, UB65, ST43, लीवर 3, K3 और SP3, ये रिवर वाले पॉइंट्स है। तो इस तरह से ये इसको सपोर्ट करेंगे। ये ट्रेमलिंग इन फीट, फीट में अगर होगा तो ये हाथ में अगर है तो ये पॉइंट्स है, पैरों में अगर ट्रेवलिंग है तो ये पॉइंट्स है। इंडिकेशन ऑफ 5 शू पॉइंट्स। जिंक वेल पॉइंट्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अक्यूट इमरजेंसी, अक्यूट मिडरिप ट्रबल, अक्यूट डिफिशियंसी ट्रीट इन पॉइंट्स, अक्यूट एक्सेस ट्रीट यंग पॉइंट्स। अगर अक्यूट डिफिशियंसी है तो इन पॉइंट्स को हम ट्रीट करेंगे। अक्यूट एक्सेस अगर हो जाए तो यंग पॉइंट्स को हम ट्रीट करेंगे, जिंगवेल के पॉइंट्स। यंग स्प्रिंग सेकेंड नंबर का पॉइंट है उसमें। फीवर, फाइब्राइल डिसीजेस के लिए ए कोल्डनेस ट्रीट इन पॉइंट्स, हॉटनेस ट्रीट यंग पॉइंट्स। ये जो यंग स्प्रिंग पॉइंट्स जो है वो फीवर के लिए, या फिर कोल्डनेस बढ़ गया है या फीवर बढ़ गया है, तो फीवर बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे? हॉटनेस अगर है तो यांग पॉइंट्स को लगाएंगे, और कोल्डनेस है तो इन पॉइंट्स को लगाएंगे। कौन से है ये? सेकेंड नंबर वाले पॉइंट्स। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग पॉइंट्स रूमेटिज्म के लिए, पेनफुल जॉइंट्स के लिए। पेनफुल जॉइंट्स के लिए इन सभी शू स्ट्रीम पॉइंट्स लगाएंगे, और वीक और नम जॉइंट्स के लिए यांग शू स्ट्रीम पॉइंट्स को लगाएंगे। जिंग रिवर, जिंग रिवर जो पॉइंट्स है वो ब्रेथलेसनेस, कफ, टेम्परेचर इश्यूज, लंग प्रॉब्लम के लिए। डिफेंसिव एनर्जी डिफिशियंसी इन फायर डिफिशियंसी यांग ऑर्गन्स। ईसी पॉइंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए है, रिवर्स, अगर रिवर्स आ रहा है फ्लूइड तो इन ऑर्गन्स हमें का यूज करना है, ही सी इन ऑर्गन्स के। एनर्जी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, एनर्जी उल्टी बह रही है, तो यांग ऑर्गन्स के ही सी पॉइंट्स लगाने। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 5 शू पॉइंट्स, सभी 5 शू पॉइंट्स।
डिसीजेस कम्स सडनली लाइक स्प्रिंग स्टॉर्म, जैसे कि जो सडनली आते हैं ना स्प्रिंग सीजन में स्टॉर्म्स आते हैं, तो तूफान आता है। तो ये स्प्रिंग स्टॉर्म्स जैसे सडनली आते हैं, तो उस वक्त डिसीजेस कम सडनली लाइक स्प्रिंग स्टॉर्म। समर में यंग स्प्रिंग पॉइंट्स लगाने हैं। जब हीट एक्सेस हो जाए, फीवर हो जाए, एसिडिटी हो जाए। रिवर सीजन कब लगाने हैं, जिंग रिवर पॉइंट्स। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए, कफ और ब्रेथलेसनेस। लेट समर सीजन में नीडल शू स्ट्रिम पॉइंट्स लगाने हैं रूमेटिज्म और नमनेस के लिए। विंटर सीजन में ही सी पॉइंट्स लगाने हैं डीप क्रोनिक और डिसीज कोल्ड डिसऑर्डर्स के लिए। ये सब पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं, सिर्फ ये कब लगाने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। विंटर डिसीजेस, वाटर रिटेंशन, कोल्ड, अर्टिकेरिया, ओडेमा, हाई बीपी, कैंसर, नी पेन, एल्बो पेन, ये विंटर में होने वाले डिसीजेस है। ही सी पॉइंट्स लगा के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी को बॉडी में सूजन आ रही है, तो इडिमा, एडेमा यानी कि सूजन, सूजन अगर आ रही है तो हम क्या करेंगे, ही सी पॉइंट्स लगाएंगे। डिसीज बिकम्स डीप एंड क्रोनिक एंड इंटरनल। ई सी पॉइंट्स हम कब लगाते हैं, जब कुछ डिसीज जब क्रोनिक हो जाता है, इंटरनली इंटरनल वो अंदर पहुंच चुका है, डीप अंदर जा चुका है, तो ही सी पॉइंट्स हम लगाएंगे। तो ही सी पॉइंट्स में ज्यादा एनर्जी होती है, समुंदर की तरह सी पॉइंट्स है ना वो। फाइव शू इंडिकेशन ट्रिक्स, अभी ये याद रखने के लिए है। इमरजेंसी फीवर फॉर जॉइंट ब्रेथ रिवर्स। अच्छा, इमरजेंसी फीवर जॉइंट ब्रेथ रिवर्स मीन्स जिंग बेल इमरजेंसी के लिए, यंग स्प्रिंग फीवर के लिए, ये शू स्प्रिंग जॉइंट पेन के लिए, जिंग रिवर ब्रेथ ब्रीदिंग के लिए, और ही सी फीवर्स के। तो यहाँ पे हमारा हो गया पूरा 5 शू पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्लास लिया और ये सेकंड क्लास, तो इसमें ये हमने दोनों क्लास में आज 5 शू पॉइंट्स को कवर कर लिया। और अभी शिक्षा जी ज्वाइंट है। आपने पहली क्लास नहीं की है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। ओके मैम। जो बाकी बचा है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम आ गए थे, कोल्डनेस हो गया, जिंग रिवर, हाँ जिंग रिवर तक हम आ गए थे। शू स्ट्रीम पॉइंट्स हमारा हो गया। तो ये शू स्ट्रीम के बाद में, शू स्ट्रीम पॉइंट्स जो है वो इन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट्स होते हैं और यांग ऑर्गन के वुड पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि रूमेटिक अर्थ पॉइंट्स जो होते हैं इन ऑर्गन्स के, वो हम यूज करते हैं रूमेटिक या ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर्स जब होती है, जैसे कि ब्लॉक नोज, येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, सोलन नोज, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं लिवर 3, B7, H7, K3, SP3, LU9। और वुड पॉइंट्स होते हैं यांग ऑर्गन्स के, जो कि हम यूज करते हैं वीकनेस ऑफ मसल्स एंड डिप्लीशन ऑफ लीवर की में हम यूज करते हैं। GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 और लीवर 3, ये जो है ये थर्ड नंबर के जो पॉइंट्स है शू स्ट्रीम में, 5 शू स्ट्रीम, 5 शू पॉइंट्स में। तो ये स्ट्रीम वाले पॉइंट्स है, शू स्ट्रीम पॉइंट्स। उसके बाद में है अभी जिंग रिवर पॉइंट्स। जिंग रिवर पॉइंट्स जो है ये है अभी फोर्थ नंबर के पॉइंट्स, 5 शू पॉइंट्स में ये आ गए फोर्थ नंबर के पॉइंट्स। तो ये जो होते हैं ये रिस्ट पे होते हैं, या फिर हमारा जो एंकल जॉइंट होता है वो एंकल जॉइंट पे ये पॉइंट्स होते हैं। हाथ में रिस्ट पे होते हैं,
रिस्ट और एंकल्स जॉइंट ऑफ द फीट। इन ऑर्गन्स का मेटल पॉइंट होता है। इन ऑर्गन के सभी मेटल पॉइंट जो होते हैं वो रिस्ट पे होते हैं। यंग ऑर्गन के फायर पॉइंट्स होते हैं वो रिस्ट और एंकल पे, फीट पे होते हैं। ये क्या है? रिवर वाले पॉइंट्स। रिवर वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखना है। जिंग रिवर पॉइंट जो होता है वो होता है रिस्ट पे या फिर एंकल जॉइंट पे। इंडिकेशन क्या है? ये क्यों कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर किसी का हो जाए, ब्रेथलेसनेस अगर किसी को हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ हो गया है बहुत सारा, इरेगुलर बॉडी टेम्परेचर हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये इरेगुलर बॉडी टेम्परेचर के लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए ये जो रिवर वाले जो पॉइंट्स है वो यूज होते हैं। वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग, कफ, वीक डिफेंसिव एनर्जी। लीवर फोर, अभी ये पॉइंट्स कौन से हैं ये याद रखने हैं। लीवर के पॉइंट्स कौन से हैं? लीवर फोर रिवर के पॉइंट्स है। हाँ, ये लीवर फोर, P5, K7, H4, SP5 और LU8, ये फोर्थ नंबर के पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स में। और फायर पॉइंट्स ऑफ यांग, ये हो गए इन ऑर्गन के, ये हो गए इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स। इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स है जो कि रिवर, जिंग रिवर पॉइंट्स है, जिंग रिवर पॉइंट्स। और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? ब्रेथलेसनेस में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ के लिए, कफ के लिए ये सब पॉइंट्स है। अभी यांग ऑर्गन के जो होते हैं जिंग रिवर, वो फायर पॉइंट्स होते हैं। फायर पॉइंट चलिए 4 नंबर का पॉइंट है, फायर पॉइंट है ZB38, TW6, UV60, SI4 और लीवर 5। ये है फायर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियंस। यंग स्प्रिंग इन फायर यांग वाटर, अभी ये याद रखने के लिए दिया हुआ है। हाँ, 5 पॉइंट्स जो है, जो बुक में हमें दिए हुए हैं उसके आधार पर हाँ, ये सभी चार्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एजेंट्स, ट्रेट। अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट से लड़ना है तो हमें मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स, जिन रिवर पॉइंट्स को यूज करना है, जैसे कि लिवर 4, P5, K7, H4, SP5 और LU8। अर्थ पॉइंट्स ऑफ यंग ऑर्गन्स, ही पॉइंट्स, जीवित। अभी ये अर्थ पॉइंट्स ऑफ यंग ऑर्गन्स, यंग ऑर्गन में लास्ट में आता है अर्थ वाले सभी सभी पॉइंट्स। तो वो है ZB34, TW10, UV54, SI8, ST36 और LI11। ये जो रिवर वाले जो पॉइंट्स है, जिंग रिवर जो पॉइंट्स है, ये बॉडी डिफेंस के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो रिस्ट पे है या एंकल जॉइंट पे है, वो इन्फेक्शंस के लिए, वेदर चेंजेस के लिए, पैथोजेंस के लिए, वीकनेस के लिए, ये ये पॉइंट्स। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें कहा जाता है कि रिस्ट को अच्छी तरह से मसाज करो, एंकल जॉइंट को अच्छी तरह से मसाज करो। हमारे पूर्वजों ने हमें बैंगल्स पहनने के लिए कहा है। क्यों बैंगल्स पहनते हैं हम? क्योंकि वो आके यहाँ पे स्पर्श करते हैं, हमारे रिस्ट को स्पर्श करते हैं। हम एंकलेट्स पहनते हैं, पैंजन पहनते हैं पैरों में, जिससे कि ये जो जिंग रिवर पॉइंट्स जो है, ये सभी जिंग रिवर पॉइंट्स जो है वो प्रेस होते हैं या टच होता है उसको। जो हम सिल्वर मेटल पहनते हैं, वो सिल्वर मेटल इन पॉइंट्स को टच होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूप्रेशर होता है, तो इसलिए हम वो पहनते हैं। ही सी पॉइंट्स, अब इसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट जो है वो ही सी पॉइंट्स। इन ऑर्गन्स का वाटर पॉइंट, लास्ट वाला जो है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो इन ऑर्गन्स का वाटर पॉइंट्स होते हैं सी वाले, और यांग के
अर्थ पॉइंट्स जो लास्ट में होते हैं, मेटल से स्टार्ट होते हैं वो। ही सी पॉइंट्स आर लोकेटेड नियर नीज एंड एल्बोज। अब ये ही सी पॉइंट्स जो है सभी ये नीज के और एल्बोज पे होते हैं, हमारे सामने से पीछे से। सामने से होते हैं वो इन ऑर्गन्स के होते हैं, और पीछे से नी के पीछे से या एल्बो के पीछे से जो होते हैं वो यांग ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्टर्ब इंटरनल बॉडी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे धूप है बाहर, तो उसके कारण हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब इस सर्दी बाहर ज्यादा होती है तो हमारी इंटरनल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बाहर आंधी आई, तूफान आया, धूल आई बहुत सारी, तो उससे हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये ऐसे में ही ये इन पॉइंट्स को यूज करना है। कॉन्ट्रावेक्शंस हैपन्स, बहुत सारी बार कॉन्ट्रावेक्शंस होते हैं, तो उस वक्त डायरिया, उल्टी मूवमेंट, जो उल्टा होता है, कॉन्ट्रावेक्शंस यानी कि उल्टा जो हमारे शरीर से बाहर आ रहा है, तो उसको ऐसे मूवमेंट्स। कॉन्ट्रावेक्शन का मीनिंग क्या है? जो बॉडी फ्लूइड्स है वो रिवर्स डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रावेक्शन, उल्टी दिशा में चलना। जिसे अंदर नीचे जाना था, जो हमने खाया है उसको नीचे अंदर जाना था, वो अंदर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से उसका जर्नी था। लेकिन क्या होता है कि वो स्टमक से उल्टा बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है, जिसे हम वोमिटिंग कहते हैं। तो ये उल्टी, तो ये जो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है उसको कहते हैं कॉन्ट्रावेक्शन, एनर्जी का उल्टी दिशा में चलना। सिम्टम्स क्या है कॉन्ट्रावेक्शंस के? जैसे कि नॉशिया, वोमिटिंग, हिकअप्स, बेल्चिंग, एक्सेस गैस, ट्रेमलिंग इन लिम्स, फीवर ऑन एंड ऑफ, हीट इन बॉडी, हेड, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। इस तरह से ये जो कॉन्ट्रावेक्शन है, अभी कॉन्ट्रावेक्शन जब हो जाए तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है उसके लिए? ST36 सप्लाइज एनर्जी टू बॉडी सेंटर, करेक्ट्स रिवर्स की, जो रिवर्स हो गई है कि उसको ये करेक्ट करता है ST36। फंडामेंटल्स ऑफ ईसी पॉइंट्स फॉर बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस। ईसी पॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जो बॉडी फ्लूइड्स है हमारे शरीर के, उसका जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वक्त हम हीसी पॉइंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब हीसी पॉइंट्स कौन से हैं? लीवर 8, P3, H3, SP9, LU5, K10, ये जो है ये हीसी पॉइंट्स है इन ऑर्गन्स के लिए। लीवर 8 मसल लॉस, वेट गेन। अगर मसल लॉस हो रहा है तो लीवर 8 को हमें पे ट्रीट करना है। SP9 रिमूव एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स। SP9 जो है ये अगर एक्सेस बॉडी फ्लूइड हो गया है तो उसको ये रिमूव करता है, SP9। फॉर वाइटल एनर्जी, ये था बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए। अभी वाइटल एनर्जी इम्बैलेंस अगर हो जाए, अर्थ पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन्स, सभी जो अर्थ पॉइंट्स है यांग ऑर्गन्स के, उसको हम उस पे हमें ट्रीट करना है। GB34, TW10, SI8, ST36, LI11, UB54, ये जो है ये अर्थ एलिमेंट्स है, अर्थ पॉइंट्स है यांग ऑर्गन्स के। ये हीसी पॉइंट्स है, ये हीसी पॉइंट्स है। हीसी पॉइंट्स GB34 मोशन सिकनेस के लिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के वक्त हमें डिजीनेस आ जाता है और चक्कर चक्कर जैसा आ जाता है, तो उसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। वोमिटिंग होती है फिर, तो ऐसे में GB34 पे ट्रीट करना है। एसिडिटी, बेल्चिंग के लिए ST36। हाई बीपी, कैंसर, पेन के लिए ST36 प्लस LI11। टेम्परेचर रेगुलेटर है LI11। तो ये सब ही सी पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स क्या है? जो ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, हाथ ऐसे थर 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 कांपते हैं ना, हाथ ट्रेम्बलिंग,
तो ट्रेमलिंग अगर हो रहा है तो ट्रेमलिंग के लिए ट्रीटमेंट है LI11, TW10, SI8, H3, P3 और LU5। ये मेन पॉइंट्स है ट्रेमलिंग के लिए। सपोर्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं इसके लिए? LI3, TW3, SI3, H7, P7 और LU9। अगर ये हैंड में ट्रेमलिंग हो रहा है, किसी के हाथ कांप रहे हैं, तो ये उसके लिए ये पॉइंट्स हमें लगाने हैं। अगर किसी के पैरों में ट्रेमलिंग है, तो ST36, UB54, GB34, लीवर 8, K10, SP9, इसको सपोर्ट करने के लिए GB34, UB65, ST43, लीवर 3, K3 और SP3। ये रिवर वाले पॉइंट्स है। तो इस तरह से ये इसको सपोर्ट करेंगे। ये ट्रेमलिंग इन फीट में अगर होगा तो ये हाथ में अगर है तो ये पॉइंट्स है, पैरों में अगर ट्रेमलिंग है तो ये पॉइंट्स है। इंडिकेशन ऑफ 5 शू पॉइंट्स। जिंग वेल पॉइंट्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अक्यूट इमरजेंसी, अक्यूट मिडरिप ट्रबल, acute deficiency, treat in points, acute excess, treat young points। अगर acute deficiency है तो इन points को हम treat करेंगे। acute excess अगर हो जाए तो young points को हम treat करेंगे, जिंगवेल के points। यंग स्प्रिंग सेकेंड नंबर का पॉइंट है उसमें। फीवर, फाइब्राइल डिसीजेस के लिए ए कोल्डनेस ट्रीट इन पॉइंट्स, हॉटनेस ट्रीट यंग पॉइंट्स। ये जो यंग स्प्रिंग पॉइंट्स जो है वो फीवर के लिए, या फिर कोल्डनेस बढ़ गया है या फीवर बढ़ गया है, तो फीवर बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे? हॉटनेस अगर है तो यंग पॉइंट्स को लगाएंगे, और कोल्डनेस है तो इन पॉइंट्स को लगाएंगे। कौन से है ये? सेकेंड नंबर वाले पॉइंट्स। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग पॉइंट्स रूमेटिज्म के लिए, पेनफुल जॉइंट्स के लिए। पेनफुल जॉइंट्स के लिए इन सभी शू स्ट्रिम पॉइंट्स लगाएंगे, और वीक और नम जॉइंट्स के लिए यांग शू स्ट्रिम पॉइंट्स को लगाएंगे। जिंग रिवर, जिंग रिवर जो पॉइंट्स है वो ब्रेथलेसनेस, कफ, टेम्परेचर इश्यूज, लंग प्रॉब्लम के लिए। डिफेंसिव एनर्जी डिफिशियंसी इन फायर डिफिशियंसी, यांग ऑर्गन्स। ईसी पॉइंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए है। रिवर्स, अगर रिवर्स आ रहा है फ्लूइड तो इन ऑर्गन्स हमें का यूज करना है, ही सी इन ऑर्गन्स के। एनर्जी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, एनर्जी उल्टी बह रही है, तो यांग ऑर्गन्स के ही सी पॉइंट्स लगाने। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 5 शू पॉइंट्स, सभी 5 शू पॉइंट्स। डिसीजेस कम्स सडनली लाइक स्प्रिंग स्टॉर्म, जैसे कि जो सडनली आते हैं ना, स्प्रिंग सीजन में स्टॉर्म्स आते हैं, तो तूफान आता है, तो ये स्प्रिंग स्टॉर्म्स जैसे सडनली आते हैं, तो उस वक्त डिसीजेस कम सडनली लाइक स्प्रिंग स्टॉर्म। समर में यंग स्प्रिंग पॉइंट्स लगाने हैं। जब हीट एक्सेस हो जाए, फीवर हो जाए, एसिडिटी हो जाए। रिवर सीजन कब लगाने हैं? जिंग रिवर पॉइंट्स। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए, कफ और ब्रेथलेसनेस। लेट समर सीजन में नीडल शू स्ट्रिम पॉइंट्स लगाने हैं, रूमेटिज्म और नमनेस के लिए। विंटर सीजन में ही सी पॉइंट्स लगाने हैं, डीप क्रोनिक और डिसीज कोल्ड डिसऑर्डर्स के लिए। ये सब पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं, सिर्फ ये कब लगाने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। विंटर डिसीजेस, वाटर रिटेंशन, कोल्ड, अर्टिकेरिया, ओडेमा, हाई बीपी, कैंसर, नी पेन, एल्बो पेन, ये विंटर में होने वाले डिसीजेस है। ही सी पॉइंट्स लगा के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी को बॉडी में सूजन आ रही है, तो इडिमा, एडेमा यानी कि सूजन, सूजन अगर आ रही है तो हम क्या करेंगे? ही सी पॉइंट्स लगाएंगे। डिसीज बिकम्स डीप एंड क्रोनिक एंड इंटरनल, ही सी पॉइंट्स हम कब लगाते हैं? जब कुछ डिसीज जब क्रोनिक हो जाता है,
इंटरनल वो अंदर पहुंच चुका है, डीप अंदर जा चुका है, तो ही सी पॉइंट्स हम लगाएंगे। तो ही सी पॉइंट्स में ज्यादा एनर्जी होती है, समुंदर की तरह सी पॉइंट्स है ना वो। 5 इंडिकेशन ट्रिक्स, अभी ये याद रखने के लिए है। इमरजेंसी फीवर फॉर जॉइंट ब्रेथ रिवर्स। अच्छा, इमरजेंसी फीवर जॉइंट ब्रेथ रिवर्स मीन्स जिंग बेल इमरजेंसी के लिए, यंग स्प्रिंग फीवर के लिए, ये शू स्प्रिंग जॉइंट पेन के लिए, जिंग रिवर ब्रीदिंग के लिए, और ईसी रिवर्स की के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया पूरा 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्लास लिया और ये सेकंड क्लास, तो इसमें ये हमने दोनों क्लास में आज 5 पॉइंट्स को कवर कर लिया। और अभी जी ज्वाइंट है। आपने पहली क्लास नहीं की है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। ओके मैम।